अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्वर्टर के फ़ॉल्ट को देखने और उसकी रिपेयरिंग करने के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि ये 750 वाट का एक इन्वर्टर है और इसके ज़रिए डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके अलावा इससे बैटरी की चार्जिंग भी की जा सकती है। इससे 200-250 एम्पेयर के बैटरी को आप बआसानी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर में ये फ़ॉल्ट है कि इसके चार्जिंग का फंक्शन ख़राब हो चुका है। वैसे ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, जैसा कि मैं इसे अभी चला के चेक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं डीसी को ये एसी करंट बना रहा है। यहाँ पे मैंने बैटरी में तार अटैच किया हुआ है और यहाँ पे इसकी तारें इन्वर्टर में जा रही हैं। ये डीसी करंट को एसी करंट बना रहा है, लेकिन इसमें ये फ़ॉल्ट है कि ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। चार्जिंग का फंक्शन इसका ख़राब हो चुका है। तो इसमें क्या ख़राबी आई है और वो किस तरह से दूर की जा सकती है, तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे। यहाँ पे मैंने प्लग लगा दिया है इस इन्वर्टर का, और जबकि ये प्लग लगाने की सूरत में ये इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर रहा होता है और बिजली की सप्लाई को वो डायरेक्ट दे रहा होता है और यहाँ पे बैटरी की चार्जिंग शो हो रही होती है। लेकिन इसमें फ़ॉल्ट आने की वजह से ये बाहर की सप्लाई, जो बिजली की सप्लाई है, वो इसमें इन नहीं हो रही है। ये सिर्फ बैटरी के ज़रिए 220 करंट बना रहा है और आउट कर रहा है। बाकी इसके चार्जिंग के फंक्शन जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। चार्जिंग की लाइट यहाँ पे जलती है। अगर इस वक्त इसका ये फंक्शन सही होता तो इससे बैटरी अभी चार्ज हो रही होती, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इस इन्वर्टर को चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसके फ़ॉल्ट को कैसे दूर किया जाए। पहले मैंने इसके जो अपने प्लग है उसे भी काट दिया था। मैंने सोचा कि शायद प्लग की ख़राबी होने की वजह से ये मसला हो रहा हो, क्योंकि वो प्लग जो है वो बिल्कुल यहाँ से स्पार्क हो चुका था। तो उसे मैंने काट के चेक किया तो फिर भी सप्लाई ऑन नहीं हुई, यानी ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। बाकी 12 वोल्ट को ये 220 बना रहा है ये इन्वर्टर, लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है और ये ख़राबी होने की वजह से ये बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है। तो हम इसी फॉल्ट को ढूंढ रहे हैं कि आया क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों, इस तरह के इन्वर्टर जो भी होते हैं अच्छे क्वालिटी के, तो उनमें जो है काफ़ी कुछ जो है सेफ्टी दिए हुए होते हैं कि वो आसानी से ख़राब ना हो। तो हमें इसके सेफ्टी इंतज़ामात को देखने हैं कि ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं कोई सेफ्टी तो दी गई होगी कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो कोई बड़ी ख़राबी ना आए। ये देखें, ये पावर बटन है। इसे जब हम ऑन करते हैं तो इससे जो है ये इन्वर्टर ऑन हो जाता है और हमें 220 करंट बना के देता है। तो यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब इसके बैक साइड में देखते हैं। ये देखें, यहाँ चार्ज का ऑप्शन दिया हुआ है। 20 एम्पेयर पे हम रखना चाहें तो इस बटन को यहाँ पे करेंगे। आप देखें आगे 20A लिखा हुआ है, यहाँ 10A। तो हमें स्लो मोशन में चार्ज करना हो तो हम A पे 10 एम्पेयर पे रखेंगे, और अगर ज़्यादा चार्ज करना हो तेज़ी से तो 20 एम्पेयर पे रख देंगे। ये देखें, ये बटन जो है ये सोलर के लिए दिया गया है। यहाँ की सेटिंग इस बटन में दी गई है। ये देखें, यहाँ पे पीवी चार्ज ऑटो पे है, ये मैनुअल पे है। तो ये मैंने इसको मैनुअल पे रखा हुआ है कि मैं इसे ज़्यादातर एसी करंट के ज़रिए मैं बैटरी को चार्ज करता हूं, और सोलर के लिए मैंने चार्ज कंट्रोलर अलग से लगाया हुआ है। ये देखें, ये पावर केबल को पहले हम निकालेंगे। यहाँ भी सारा कुछ सही है, और देखें यहाँ पे एक फ्यूज़ का निशान बना हुआ है। तो इसे चेक करना लाजमी होता है। किसी भी चीज़ को खोलने से पहले हम बुनियादी चीज़ों को देखते हैं कि बुनियादी चीज़ें जो हैं वो हम देख लें बाहर से कि आया इसमें क्या फ़ॉल्ट है। लाजमी नहीं है कि हम एक चीज़ में फ़ॉल्ट है तो पहले उसे हम ओपन कर दें। तो हमें ये जो है, ये देखें यहाँ पे फ्यूज़ नज़र आ रही है। तो इस फ्यूज़ को हम निकाल के चेक करते हैं कि आया इस फ्यूज़ में ख़राबी तो नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं। मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको।
ये देखें 2 फ्यूज़ लगे हुए थे, जिसमें से एक फ्यूज़ जल चुकी है और दूसरी फ्यूज़ सही है। ये आप देख सकते हैं, ये जो फ्यूज़ है ये बिल्कुल सही है और ये वाली फ्यूज़ जली हुई है। तो हम फ्यूज़ को चेंज करके फिर इसे दोबारा फिट करके लगा के चेक करेंगे, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि फ्यूज़ की वजह से ही ये गड़बड़ है। दोस्तों, इसके 2 फ्यूज़ थे जिनमें एक फ्यूज़ ख़राब था, तो मैं 2 फ्यूज़ ये नए लेकर आया हूँ। तो दोनों फ्यूज़ें मैं चेंज कर दे रहा हूँ कि किसी तरह का कोई गुंजाइश ना हो फॉल्ट होने का। ये फ्यूज़ एक आम सा फ्यूज़ है और ये तकरीबन 10 रुपये में एक फ्यूज़ मिलता है आमतौर पे। ये इसके फ्यूज़ को चेंज करना नहायत ही आसान है। आपने देखा है कि कितना आसान सा काम है, लेकिन बाज़ औक़ात बंदे को समझ में नहीं आती और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या फ़ॉल्ट हो गया है। तो बस ये देखें, यहाँ पे फ्यूज़ होता है। तकरीबन इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं उनमें जो ब्रांडेड कंपनियों की होती है उनमें एक्स्ट्रा फंक्शन दिए हुए होते हैं और हिफाजती सिस्टम दिए हुए होते हैं इस तरह के। ये फ्यूज़ लग चुका है। अब हम इसके पावर केबल को यहाँ पे लगा के चेक करेंगे कि आया ये सही हुआ है कि नहीं। पहले हम जब इसमें एसी की लाइन दे रहे थे तो यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं हो रही थी, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। जैसा कि दोस्तों इसमें फ्यूज़ लगा दिया गया है और मेरे ख्याल में ये सही हो। दोस्तों, ये इन्वर्टर रिपेयर हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग का फंक्शन सही हो चुका है और इसके ज़रिए बैटरी चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, इन्वर्टर का काम ये होता है कि हम इसके प्लग को बिजली में लगा देते हैं और इसके जो क्लिप्स हैं वो हम बैटरी में लगा देते हैं और यहाँ से जो है हम आउटपुट की लाइन अपने घर में लेते हैं। तो जैसे ही मेन सप्लाई यानी बाहर की बिजली चली जाती है, वैसे ही खुद ब खुद ये इन्वर्टर जो है डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके हमारे घर में सप्लाई दे रहा होता है। और जैसे ही बिजली आती है वैसे ही इसका फंक्शन चेंज होके ये बैटरी चार्जिंग पे लग जाती है और जो बाहर से जो मेन सप्लाई आ रही है, सरकारी बिजली जो हमारे घर पे होती है, वो सप्लाई हमारे घर में चली जाती है। इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन मौजूद होता है और इसके ज़रिए हम अपने घर में 220 का लाइन इस्तेमाल करते हैं, बिजली के ज़रिए भी और बैटरी के ज़रिए भी। लेकिन इसका मुसलसल इस्तेमाल से दोस्तों बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, बैटरी के प्लेटें जो हैं वो जल्दी बैठ जाते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों बैटरी के ज़रिए जो है आप डीसी लाइटों का इस्तेमाल करें, डीसी फ़ैन का इस्तेमाल करें। अगर आप इन्वर्टर लगा के बैटरी के ज़रिए आप एसी फ़ैन वगैरह चलाएँगे और एसी करंट की चीज़ें चलाएँगे तो उससे जो है बैटरी जल्दी ख़राब हो सकती है। दोस्तों, इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का पूरा तरीक़ार पे एक तफसीली वीडियो मैंने बनाया है। उसमें मैंने तमाम चीज़ें तफसील से समझाई हैं कि नए इन्वर्टर को किस तरह से अनबॉक्सिंग की जाती है और उनमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है और किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन होता है। दोस्तों, ये वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, बैटरी चार्जर रिपेयरिंग और बैटरी चार्जर के ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और बैटरी चार्जर के ऊपर भी मेरे कई वीडियो मौजूद हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियोस को भी देख लें, आपको काफ़ी कुछ मालूमात मिलेगी। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।